क्या अब देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में सिर्फ मेहनत और काबिलियत के दम पर आगे बढ़ा जाएगा, या फिर छात्रों को हर पल एक डर के साए में जीना होगा? ये सवाल आज इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि यूजीसी के नए नियमों ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। देखिए, इस कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ सरकार का वो इरादा है जो कैंपस को हर तरह के भेदभाव से आजाद कराना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी है जो ये पूछ रहा है कि क्या बराबरी के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जहां सवर्ण होना ही अपने आप में कमजोरी बन जाए। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। पहले देखेंगे कि ये नियमों का नया संघर्ष आखिर है क्या, फिर सरकार के लक्ष्य को जानेंगे, इसके बाद सामान्य वर्ग की चिंताओं पर नजर डालेंगे, विवाद की असली वजह क्या है उसे परखेंगे, और आखिर में ये तलाशेंगे कि क्या कोई बीच का रास्ता, कोई संतुलन मुमकिन है। तो ये पूरा विवाद शुरू होता है यूजीसी के हालिया नियमों से। इन नियमों ने समाज को, खासकर छात्र समुदाय को, दो हिस्सों में बांट दिया है। एक पक्ष है जो इसे सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी मान रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे अपने खिलाफ एक कानूनी जाल की तरह देख रहा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार ये नियम लाई ही क्यों, उनका आधिकारिक मकसद क्या है। सरकार का कहना है कि ये नियम इसलिए लाए गए हैं ताकि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हर किसी को बराबरी का माहौल मिले, कोई भी खुद को पिछड़ा हुआ महसूस ना करे। चलिए एक नजर डालते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। 13 जनवरी को ये नए नियम सामने आए। सरकार का मानना था कि भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुराने नियम नाकाफी साबित हो रहे थे, इसीलिए अब हर कॉलेज में खास शिकायत सेंटर और कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। और इस नए सिस्टम में शिकायत का तरीका भी काफी आसान बना दिया गया है। अब कोई भी छात्र जिसे लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, वो ऑनलाइन या हेल्पलाइन से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, और कॉलेज को 15 से 30 दिन के अंदर अंदर उस पर पूरी जांच करनी ही होगी। तो यहाँ सरकार की मंशा साफ दिखती है। वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहाँ हाशिए पर खड़े छात्र बिना किसी डर के अपनी आवाज उठा सकें, क्योंकि ये एक कड़वी सच्चाई है कि कई बार पीड़ित सामाजिक दबाव की वजह से शिकायत करने से ही डरते हैं। लेकिन एक डर को खत्म करने के लिए बनाए गए इन नियमों ने एक दूसरे डर को जन्म दे दिया है। अब सामान्य वर्ग के छात्र गहरी चिंता में हैं। वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनके खिलाफ एक ऐसा कानूनी चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसमें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका तक नहीं मिलेगा। ये एक सवाल है जो सोशल मीडिया से लेकर कॉलेज कैंपस तक गूंज रहा है। ये सामान्य वर्ग की उसी गहरी चिंता को दिखाता है। वो पूछ रहे हैं, क्या सवर्ण होना ही आज के दौर का सबसे बड़ा अपराध बन गया है? इस डर की जड़ में ये भावना है कि ये नियम एक तरफा हैं, और जब किसी कानून में आरोप लगाने वाले को पूरी छूट हो और जिस पर आरोप लगा है उसकी सुनवाई का कोई ठोस रास्ता न हो, तो उस कानून के गलत इस्तेमाल का खतरा हमेशा बना रहता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वो कौन से नियम हैं जिन पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे विवाद की जड़ में वो बदलाव हैं जो पुराने नियमों के मुकाबले अब किए गए हैं। देखिए, साल 2012 के पुराने नियमों में एक बहुत अहम बात थी। अगर कोई जानबूझकर झूठा आरोप लगाता है तो शिकायत करने वाले पर भी कार्रवाई होगी। ये एक तरह का सेफ्टी नेट या कहें सुरक्षा कवच था। लेकिन नए नियमों में इस सुरक्षा कवच को पूरी तरह से हटा दिया गया है, और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर शिकायत करने वाले को पता हो कि उसका आरोप झूठा साबित होने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो क्या इस नियम को बदला लेने या किसी को डराने धमकाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इन नियमों का एक और पहलू है जिस पर खूब बहस हो रही है, वो है इक्विटी स्क्वाड। सरकार के मुताबिक ये टीमें कैंपस की संवेदनशील जगहों जैसे हॉस्टल, कैंटीन वगैरह में निगरानी रखेंगी ताकि भेदभाव की कोई घटना न हो। लेकिन कई छात्रों के मन में इसे लेकर एक अलग ही तस्वीर बन रही है। उन्हें ये एक तरह की जासूसी लग रही है। डर ये है कि अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसे अस्पष्ट शब्दों की आड़ में उनकी आम बातचीत को भी गलत रंग देकर रिपोर्ट किया जा सकता है। इससे कैंपस का वो खुला माहौल ही खत्म हो जाएगा। और सोचिए, इन नियमों का कॉलेज प्रशासन पर कितना ज्यादा दबाव होगा। यूजीसी ने साफ कर दिया है कि अगर किसी कॉलेज ने शिकायत को ठीक से हैंडल नहीं किया तो उसकी फंडिंग रुक सकती है, यहाँ तक कि उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। अब ऐसे में डर यह है कि कॉलेज मैनेजमेंट न्याय करने के बजाय दबाव में आकर मामला रफा दफा करने की कोशिश करेगा। इस बहस में अक्सर एक आंकड़े का जिक्र हो रहा है।
हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में सजा होने की दर यानी कन्विक्शन रेट 34 से 42% के बीच है। अब इसका मतलब ये है कि एक बड़ी संख्या में केस सबूतों की कमी की वजह से अदालत में टिक नहीं पाते। ये कहना गलत होगा कि सारे केस फर्जी हैं, बिल्कुल नहीं। कई मामले एकदम असली होते हैं, लेकिन ये आंकड़ा इस डर को जरूर हवा देता है कि कहीं बेगुनाह लोग भी इस कानूनी प्रक्रिया में न पिस जाएं। तो सवाल फिर वही है, समाधान क्या है? सिर्फ आलोचना करना काफी नहीं है। समानता और न्याय के बीच एक संतुलन बनाना ही होगा। इसके लिए कुछ ठोस सुझावों पर काम करने की जरूरत है। एक संतुलित रास्ते के लिए 3 मुख्य सुझाव सामने आ रहे हैं। पहला, किसी भी शिकायत पर बड़ी कार्रवाई करने से पहले एक शुरुआती जांच हो, ये देखने के लिए कि मामले में दम है भी या नहीं। दूसरा, हर कैंपस में एक आज़ाद पैनल हो जिसमें रिटायर्ड जज जैसे बाहरी लोग शामिल हों। और तीसरा, कमिटी में कम से कम एक ऐसा न्यूट्रल सदस्य जरूर हो जिसका किसी भी राजनीतिक विचारधारा से कोई लेना देना ना हो। आखिर में मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि असली पीड़ितों की सुरक्षा को कमजोर किया जाए। मकसद ये है कि न्याय के सिद्धांत सबके लिए मजबूत हों, ताकि किसी भी मासूम को बेवजह सजा ना मिले। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आता है। भेदभाव को समाज से मिटाना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या एक अन्याय को खत्म करने के लिए दूसरे अन्याय को जन्म देना सही है? सवाल ये है कि हम कैसा न्याय चाहते हैं, जो सबके लिए बराबर हो